फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था पाचन के चरण और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को देखा था। तो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं माउथ के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं टोटल टीथ के बारे में। सो अभी तक आपने पिछले वाला वीडियो को वॉच नहीं करा है तो आप वॉच जरूर कीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टीथ को, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का जो वीडियो लेक्चर था उसमें बता रखा है। अभी तक आपने वॉच नहीं करा है तो वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे मुख में टोटल टीथ की संख्या कितनी होती है। तो एडल्ट में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। अब जो दांत होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पोररी टीथ, जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं, और सेकेंड होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे टेम्पोररी टीथ को। तो टेम्पोररी टीथ को ऑलरेडी हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और इसकी टोटल संख्या की बात करें तो 20 होता है। और जो टेम्पोररी टीथ होता है ये 2 बार में ग्रो करता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट जो टीथ होता है इसकी नंबर यानी संख्या की बात करें तो ये 12 होता है। और ये क्या होता है कि एक ही बार में ग्रो कर लेता है। अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं कार्य के आधार पर दांत के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ टीथ आर द बेसिस ऑफ द वर्क। तो कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला नंबर होता है इंसीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। दूसरा नंबर होता है कैनाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंधक या फिर भेदक। तीसरा नंबर होता है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रचवर्णक। चौथा नंबर होता है मोलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके सबको यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसका क्या कार्य होता है और किसकी संख्या क्या होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे इंसीजर के बारे में। तो इंसीजर जो होता है ये सामने वाला दांत होता है, यानी ये फ्रंट टीथ होता है। जब हम स्माइल करते हैं तो ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर खास बात ये है कि बच्चों में सबसे पहले इंसीजर ही क्या करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक है। इसका वर्क का बात करें तो ये भोजन को काटने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए आप सभी ने देखा ही होगा कि हाथी के जो 2 दांत होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, इंसीजर के एग्जाम्पल है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि इंसीजर होता क्या है। इंसीजर जो होता है ये सामने वाला टीथ होता है जो स्माइल करने पर देखने को मिल जाता है। और ये बच्चों में सबसे पहले ग्रो करता है और ये भोजन को काटने में मदद करता है। और एग्जाम्पल तो है ही, हाथी का जो 2 दांत होता है वो इंसीजर होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कैनाइन के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रंधक। तो कैनाइन जो होता है ये ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स दोनों में पाया जाता है, यानी कि ये मांसाहारी व सर्वाहारी जंतुओं में पाया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि ये कार्निवोर्स में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वो मांसाहारी होते ही हैं और मांस खाने के लिए ये होता ही है। तो इसीलिए क्या होता है, ये मांसाहारी में अधिक विकसित होता है। और मानव जो सर्वाहारी होता है उसमें भी ये पाया जाता है। इसके नंबर की बात करें कैनाइन की तो ह्यूमन में इसकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे अग्रचवर्णक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। तो इसकी जो संख्या होती है वो बच्चों में क्या होती है, 0 होती है। वही एडल्ट में ये 8 होती है इसकी संख्या प्रीमोलर की। अब इसका कार्य क्या होता है, तो ये भोजन को पीसने में मदद करता है, यानी कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे मोलर यानी कि चवर्णक के बारे में। तो इसके नंबर की बात करें तो बच्चों में मोलर की जो संख्या होती है वो 8 होती है। वही एडल्ट में मोलर की जो संख्या होती है वो 12 होती है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो विजडम टीथ होता है ना, ये चवर्णक का ही पार्ट होता है, जो कि सबसे पीछे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो चवर्णक होता है यह भोजन को पीसने में मदद करता है। लेकिन ये जो विजडम टीथ होता है ये अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो विजडम टीथ होता है ये 17 से 25 वर्ष की एज में निकलता है और इसे निकलने पर काफ़ी दर्द भी होता है। और अगर यहाँ पे विजडम टीथ रहे या फिर ना रहे तभी हमारा भोजन क्या होता है, पीसी जाता है मोलर से और प्रीमोलर से।
तो इसको हम यहाँ पर विजडम जो तिथ होता है ये अवशेषी अंग के रूप में भी माना जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कुछ अवशेषी अंग के बारे में ही। तो जैसे कि अवशेषी अंग के रूप में आपका आ जाता है बाह्य कान, ठीक है। दूसरा जो अभी हमने यहाँ पे जाना, ये विजडम तिथ अक्ल डांट, ये भी क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। और आपको पता ही है फेमस वर्ड अपेंडिक्स परिशेषिका, ये भी क्या होता है, अवशेषी अंग होता है जो बड़ी आंत के पास पाई जाती है। सो अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं दंत सूत्र के बारे में। आई होप आपने पता कर ही लिया होगा, मतलब आप समझ चुके होंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर क्या होता है, इसका वर्ग क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर दंत सूत्र देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों की बात कर लेते हैं। तो बच्चों में जो दंत सूत्र होता है सिंपली याद करिएगा 2102, फिर से यहाँ पे सेम लिखिएगा 2102, फिर 2 का मल्टीप्लाई करिएगा, ये है यहाँ पे बच्चों के लिए। वही यहाँ पर एडल्ट की बात करें तो सिंपली आपको याद करना है 2123, फिर बटे में करना है 2123, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 का। तो ये कुछ इस प्रकार से ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आखिर ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली फॉर्मूला लिखा है जिसमें ये 2 है, ये क्या होता है, बच्चों में इंसीजर होता है, यानी कि टोटल ये कितना पेयर होता है, 4 पेयर होता है। 2 ऊपर पाया जाता है, 2 नीचे पाया जाता है। वहीं यहाँ पर कैनाइन की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक जो है ना ये क्या है, कैनाइन है, जो टोटल कितना पेयर होता है, 2 पेयर। और प्री मोलर बच्चों में अब्सेंट होता है और मोलर क्या होता है, 8 होता है, यानी कि ये टोटल 4 पेयर होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें बताना चाह रहा है। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी नीचे लिखा भी है, जो इंसीजर होता है ये बच्चों में 8 पाया जाता है, कैनाइन 4 पाया जाता है, प्री मोलर नहीं होता है, और मोलर यहाँ पे 8 होता है। तो अब हम यहाँ पर एडल्ट का देखते हैं। तो सिंपली एडल्ट के लिए कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला है 2123, फिर यहाँ पे 2123 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो यहाँ पे इंसीजर जो होता है, ये जो 2 होता है ये क्या होता है, इंसीजर होता है, और ये एक होता है, ये क्या होता है, कैनाइन होता है। और ये ऊपर वाला जो 2 होता है ये प्री मोलर होता है, और ये 3 जो होता है ये क्या होता है, मोलर होता है। यानी कि एडल्ट में इंसीजर 8 पाए जाते हैं, कैनाइन 4 पाया जाता है, प्री मोलर 8 पाया जाता है, और मोलर 12 पाया जाता है। अब हम यहाँ पर एक दांत को लेके उसके बारे में जान लेते हैं कि ऊपर वाला जो दांत होता है, ऊपर वाला लेयर क्या होता है, अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, इनसाइड लेयर को क्या कहते हैं। हमने यहाँ पे एक दांत का डायग्राम बना रखा है जिसमें ऊपर वाला जो लेयर होता है इसको दंत वलय कहते हैं, और मिडिल लेयर को डेंटाइन कहते हैं, और इनसाइड लेयर को पल्व कहते हैं। और ये जो नीचे जहाँ से दांत जो होता है और मसूड़ों से अटैच होता है उसको यहाँ पे जड़ें कहते हैं, रूट कहते हैं, और बाहर आपको पता ही है कि क्या होता है, मसूड़ा होता है। तो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं दंत वलय के बारे में। तो सिंपली जो दंत वलय होता है ये सफ़ेद रंग का लेयर होता है, और यह दांत की सबसे ऊपरी लेयर होता है, इसको हम ताज भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मानव जंतु का सबसे 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 कठोर पदार्थ क्या होता है, दंत वलय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट करके हमने लिखा है कि जो जीवाणु होती हैं, बैक्टीरिया होती है ना, वो अम्लीय माध्यम में दांतों को सड़न में मदद करती हैं, मतलब कि दांतों को सड़ाने में मदद करती हैं। अब यहाँ पर जो दांत का पीएच है वो अम्लीय यानी कि 5.5 होने पर क्या होती है, दांत की जो मसूड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टूथपेस्ट कैसे बनता है। तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय प्लस अम्लीय को मिला के बनाया जाता है, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। तो आई होप आपने पूरा तिथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।